हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे नीड का निर्माण के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, जिसे हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। अब देखिए, पूर्व पाठ से कुछ प्रश्न दिया गया है, इसे आप लोग कमेंट में बताना। किसका निर्माण बार बार होता है? कौन बार बार आह्वान देता है? आंधी आने से क्या हुआ? भूमि को किसने घेर लिया? रात कैसा हो गया? किसका सवेरा ना होने की बात कही गई है? किसके उत्पात से सब भयभीत हैं? प्राची से कौन मुस्कुराता है? उषा की मुस्कान कैसी है? इसे आप लोग सॉल्व करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। अब देखिए, पढ़ते हैं। वह चले झोंके की कापे, भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटप वर। हाय तिनको से विनिमृत घोंसलों पर क्या ना बीती। डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर, बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था जो गगन पर चढ़ उठा था। गर्भ से निज बख्श फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का निर्माण फिर। देखिए, कुछ शब्दार्थ हैं। भीम कायावान का मतलब होता है बड़े शरीर वाले, भूधर का मतलब होता है पहाड़, विटप का मतलब होता है पेड़, वर का मतलब होता है श्रेष्ठ, विनिमृत का मतलब होता है बना हुआ, विहंगम का अर्थ होता है पक्षी, गगन का अर्थ होता है आकाश, बक्ष का अर्थ होता है सीना या फिर छाती। तो चलिए समझते हैं। वह चले झोंके की कांपे, भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटप वर। हाय तिनको से विनिमृत घोंसलों पर क्या ना बीती। देखिए, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जब तेज हवा की झोंके चलती है तो बड़े बड़े विशालकाय पर्वत पहाड़ भी कांप उठता है। बड़े बड़े पेड़ पौधे भी जड़ समेत उखड़ कर गिर जाते हैं। तो ऐसे आंधी में तिनकों से बना हुआ घोंसला पर क्या बीत रही होती है। तिनका का मतलब होता है सूखी घास। सूखी घास से बनी हुई एक छोटे से घोंसले पर क्या बीत रही होती है। कितनी दयनीय स्थिति है। यहाँ पर कवि ने समाज की कमजोर वर्ग की तरफ इशारा किया है। जैसे कि कह रहे हैं कि मुसीबत आने पर समाज में गरीबों की स्थिति ऐसी होती है, जैसे इस कविता में एक घोंसला, तिनके से बने हुए घोंसलों की स्थिति जो हो रही है, ये समाज में गरीबों की स्थिति हो जाती है। परंतु हार नहीं मानने के लिए कवि ने कहा है। इतनी दयनीय स्थिति में भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। जैसे चिड़िया अपने लिए घर बनाती रहती है, घोंसला बनाती रहती है, बार बार, जितनी बार भी टूट जाए वो बार बार बनाती रहती है। उसी तरह मनुष्य को भी चिड़िया से कुछ सीखना चाहिए, और जैसे वो बार बार घोंसले बनाती है, वैसे मनुष्य को भी टूटना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अपने लिए घर बार बार बनानी चाहिए। डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर, बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था जो गगन पर चढ़ उठा था। गर्भ से निज बख्श फिर, नीड़ का निर्माण फिर। इसमें कवि कह रहे हैं कि डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। समाज में रहने वाले हर वर्ग के लोग, चाहे अमीर हो या फिर गरीब हो, सबकी स्थिति दयनीय हो जाती है। ईंट पत्थर कंकड़ से बने महल भी डगमगा जाता है आंधी तूफान में। तो बोल आशा के विहंगम, तू ही बता आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था, कहाँ पे तू छिपा था जो गगन पर चढ़ उठता, गर्भ से निज बख्श फिर। कवि पूछते हैं पक्षी से कि इतने मुसीबत के आने के बाद, इतने भयंकर परिस्थिति का सामना करने के बाद भी तू कहाँ छिपा था। तेरा उम्मीद थोड़ा सा भी कमजोर नहीं हुआ। और यह संदेश देते हैं कि पक्षी जो है, ये मनुष्य के लिए उम्मीद रूपी पक्षी है। क्या है? मनुष्य के लिए उम्मीद रूपी पक्षी है, जिसे देखकर हमें सीखना चाहिए। ये आशा मनुष्य के हृदय के किस जगह पर था, हमें तो पता नहीं था।
जिसके कारण हम पुनः एक नई उम्मीद के साथ आसमान की ऊंचाइयों को छूने की चेष्टा करते हैं, गर्व के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे पक्षी तिनका को लेकर आसमान में एक ऊंचाई तक उड़ता रहता है, उसी तरह हम मनुष्य के मन में भी आशा रूपी पक्षी के कारण हम उम्मीद के किरण को जगाए रखते हैं और पुनः तरक्की के पथ पर अग्रसर होते हैं। तो तरक्की के पथ पर अग्रसर होने का अर्थ होता है जैसे कि चिड़िया आसमान पर उड़ती रहती है, निज बख्श फिर गर्व से उड़ती रहती है। जितने भी आंधी तूफान आए, कुछ भी आंधी तूफान हो, कुछ भी हो, वो डरती नहीं है, वो पीछे नहीं हटती है, वो घबराती नहीं है, आगे बढ़ती रहती है, आसमान में घूमती रहती है। उसी तरह मनुष्य को भी आसमान में घूमने का अर्थ होता है तरक्की के और अग्रसर होना। तरक्की करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। नीड़ का निर्माण फिर, नेह का निर्माण फिर। आगे देखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हमें जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए, चाहे परिस्थिति हमें कितनी भी तोड़ मरोड़ कर दे, फिर भी हमें उम्मीद की ज्योति जलाए रखना चाहिए, बुझने नहीं देना चाहिए। देखिए फिर आया, ये हो गया। फिर कुछ सवाल है। आंधी के झोंकों से कौन कांप उठता है? आंधी में क्या उखड़ जाते हैं? घोंसला किससे बने थे? आंधी से कौन डगमगा जाते हैं? आंधी में पक्षी क्या करते हैं? इसका जवाब अगर आपको आ रहा है तो आप लोग क्या करना, कमेंट करके ज़रूर बताना, वरना मैं बता दूंगी। ये देखिए, ईंट पत्थर से बनी हुई महल घर का चित्र है ये डगमगा जाता है। ये जो इसे जो कहा गया है भीम कायावान पहाड़ पर्वत, ये सब भी डगमगा जाते हैं। ये देखिए पेड़ पौधे आंधी आने से कैसे टूट जाती है। फिर भी ये पक्षी क्या कर रही है? आसमान में उड़ान भर रही है, आसमान में उड़ रही है। तो इसे देखकर हमें सीखनी चाहिए, मनुष्य को सीखनी चाहिए। अब आगे का एक पद बाकी है। क्रोध नभ के वज्रदंतों में ऊषा है मुस्कुराती, घोर गर्जन भय गगन के कंठ से खग पंक्ति गाती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। इतना सुंदर, इतना अच्छा कविता है ये। देखिए इसमें कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। वज्र का मतलब होता है कठोर, क्रुद्ध का मतलब होता है नाराज, उषा का मतलब होता है प्रात, खग पंक्ति का अर्थ होता है पक्षियों की कतार, पवन 49 अनेक प्रकार की हवाएं ऋग्वेद में कही गई है पवन 49 के बारे में, जो 49 देवी देवताएं कहा जाता है। तो एक देवी देवताओं की करामती कितनी होती है, तो 49 देवी देवता एक साथ बहते हैं, फिर भी एक पक्षी का कुछ असुविधा नहीं हो, उसका घर टूट जाता है लेकिन वो हार नहीं मानती, वो डरती नहीं है। प्रलय का अर्थ होता है सृष्टि का नाश होना, निस्तब्धता का अर्थ होता है खामोशी। देखिए क्रुद्ध नभ में कैसे बिजली चमक रही है, बादल घिर गए हैं, अंधेरा छा गया है और ये नीड़ का निर्माण हो रहा है और ये उषा हंस रही है पूर्व दिशा से। तो इसे हम समझ लेते हैं पहले। क्रुद्ध नभ में वज्रदंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जन भय गगन के कंठ से खग पंक्ति गाती। कवि कहते हैं कि जब आसमान में काले भयंकर बादल छा जाते हैं, देखिए काले भयंकर बादल छा जाता है, पूरे धरती को निगल गया है, ऐसा लगता है, निगल जाता है, अंधकार से भर देता है। तो ऐसे में उषा हंस रही है। देखिए उषा या फिर सूर्य की रोशनी इस तरह से दिखाई देती है कि मानो इस अंधकार को क्षण भर में दूर कर देती है। प्रसन्नता का प्रतीक है कौन? सूरज की रोशनी। रात्रि में आसमान में बिजली का चमकना
उसे कवि ने वज्रदंत से तुलना की है। ये जो वज्रदंत के बारे में कह रहे हैं, ये रात्रि में जो बिजली चमकती है आसमान में, बादलों के आपस में टकराने से क्या होता है, बादलों के आपस में टकराने से क्या होता है, आसमान गर्जनों से भर जाता है, गर्जनों से भरा हुआ होता है। ऐसे में पंछियों के समूह जो एक पंक्ति में गीत गाते हुए आसमान में उड़ते हुए दिखाई देते हैं, यानी प्रातःकाल में हम पक्षियों के कलरव सुनते हैं, जो खुशी का प्रतीक है, प्रसन्नता का प्रतीक है, जीत का प्रतीक है। रात भर इतने सारे भयंकर बादल छाए रहते हैं, बिजली चमकती रहती है, फिर भी उषा होते ही पक्षियों की कलरव सुनने को मिलती है, तो हमें उम्मीद की किरण दिखाई देती है। उसके बाद देखिए, एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। एक चिड़िया जो एक तिनका को मुंह में लेकर आसमान में उड़ रही है, वह इस बात का प्रतीक है कि उसने हवा को हरा दिया, आंधी को हरा दिया। जीत की खुशी है ये। पवन 49 को, जो 49 देवता अभी मैंने कहा था, उन्हें भी हरा देती है। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। तो विनाश हो जाने के दुख से या नाश होने के दुख से बनाने का या फिर निर्माण करने का जो सुख होता है, वह कभी समाप्त नहीं होता। सफलता की खुशी असफलता के दुख को एक पल में दूर कर देती है। सफलता की खुशी असफलता के दुख को एक पल भर में ही दूर कर देती है। जब प्रलय आता है, कयामत आती है, तो पृथ्वी पर निस्तब्धता छाई रहती है, परंतु उसी शांति से ही तो सृष्टि का नया गीत सुनाई देता है। परंतु उसी शांति से ही सृष्टि का नया गीत सुनाई देता है। प्रलय की निस्तब्धता से ही सृष्टि का नवगान फिर का मतलब होता है, उसी निस्तब्धता से ही शांति का मतलब सृष्टि का नया गीत सुनाई देता है। क्योंकि जब किसी का अंत होता है तो एक का आरंभ होता है, जैसे काली रात के अंत के बाद दिन होता है। फिर कवि कहते हैं कि जैसे नीड़ का या फिर घोंसले का निर्माण बार बार किया जाता है, उसी तरह मनुष्य को भी कभी रोना नहीं चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल भी हार नहीं माननी चाहिए, और हमेशा अपने उम्मीद के दिए को, विश्वास की ज्योति को जलाए रखना चाहिए। आस्था और विश्वास के कारण ही हम सफलता की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। तो चिड़िया जैसे आसमान में उड़ती हुई जाती है, तो हमें भी आसमान में उड़ने का मतलब होता है कि अपने पथ पर अपने लक्ष्य पर अग्रसर होना, आगे बढ़ना। हमें हार नहीं माननी चाहिए। देखिए, ये कुछ सवाल दिया गया है, इसका जवाब अगर आप जानते हो तो करके बताना।